आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम का वो टॉपिक जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑल एग्जाम के लिए, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। टॉपिक क्या है? क्रमागत सम विषम संख्या हो, मतलब लगातार सम हो या विषम हो, मतलब सम मतलब इवन नंबर हो या ओड नंबर हो, विषम मतलब ओड नंबर का योग, उनका योग कैसे निकालेंगे? गुणनफल दिया हो या तो सम संख्या दी गई हो या विषम संख्या दी गई हो या गुणनफल दिया गया हो, मल्टीप्लीकेशन जो बोलते हैं उसे। तो उन तीनों में छोटी या बड़ी संख्या कैसे निकलती है इसे जानेंगे, उसका मेथड देखेंगे। मेथड क्या है उसका, हम उस चीज को सीखने के लिए लगातार आपको ये वीडियो देखनी पड़ेगी। बिल्कुल स्टार्टिंग से बता रहा हूं, आप देखना, यहाँ पर नजर रखना और जहां पर आपको समझ में ना आए वहां पॉज करके उसे दोबारा देखना, ठीक है। आप देखते हैं क्वेश्चन कैसे होगा, इसका करने का तरीका क्या है वो बता देता हूं, ठीक है। एक छोटा सा सिंपल मेथड है इसका। क्या क्वेश्चन नंबर 1 लेता हूं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में दे रखा है हमें, क्वेश्चन पढ़ते हैं हम पहले। क्वेश्चन क्या है हमारा? 3 क्रमागत मतलब बता दिया मैंने लगातार, और पिछली वीडियो मैंने यही बता दिया था कि सम और विषम संख्या क्या होती है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता तो मेरी पिछली वीडियो देखना जाकर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं हम पहले। लिखा क्या है? 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 87, मतलब 87 है, तो बीच मतलब मध्य भी लिखा सकता है वहां पर, वाली संख्या क्या होगी? मध्य वाली संख्या या बीच वाली संख्या क्या होगी? करने का तरीका बिल्कुल सेम है। जितनी भी वो शुरू में बोल दे, 3 बोल दे, 4 बोल दे, 5 बोल दे, 6 बोल दे, 10 बोल दे, उतने नंबर से ही इस वाले नंबर को भाग कर दो। 3 बोला तो मैंने 3 से भाग कर दिया, कितना आया? काट लो। 3 2 जा 6, 2 बचा, 3 9 जा 29 आ गया। पर 3 संख्या बोल रहा है, एक संख्या उन 3 में से हमारी आ गई, एक आगे रही होगी एक पीछे रही होगी, ऐसी तो हुआ होगा या नहीं? अब आगे वाली कितनी होगी? प्राकृतिक बोल दिया, प्राकृतिक संख्या लगातार होती है। क्रमागत मतलब मैंने बोलते लगातार, तो 28 और 20 और 30। अब उसने देख लो क्या पूछा है, तो बीच वाली संख्या क्या होगी? मध्य वाली संख्या क्या है इसमें? 29 है, तो उसका 29 क्या हो गया? आंसर हो गया, है ना। इजी क्वेश्चन। बस यही देखना, क्या करना है आपको, जितने नंबर वो बोले उतने से इसे डिवाइड कर दो। डिवाइड करने के बाद आपके पास वो मध्य वाली संख्या आ जाएगी, मध्य वाली संख्या आ जाएगी। अब ये तो है सबसे छोटी संख्या, और ये है सबसे बड़ी संख्या। ठीक है। अब वो आपसे कुछ भी पूछ सकता है इनमें से कि सबसे छोटी संख्या बताओ, तो आप बता दोगे 28 है। वो पूछा बीच वाली बताओ तो बता दोगे 29 है। सबसे बड़ी बताओ तो 30 है, आप बता सकते हो। ऐसे ही सम और विषम में होता है। जैसे मैं इसका अगला क्वेश्चन बताता हूं कैसे, क्या बोला है उसने क्या बोला? 3 क्रमागत 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग 27 है, उनका योग कितना दे रखा है? 27, 27 है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? कितनी दे दी है? 3, तो 3 से 27 को भाग कर लो पहले। 3 9 27, तो 9 संख्या आ गई। 9 है वो बीच वाली मध्य वाली संख्या। 3 ले रहा है तो एक आगे होगी एक पीछे होगी, लगातार 8 हो गया और 10 हो गया। तो सबसे बड़ी संख्या पूछा है 10 है, ऑप्शन में 10 है, देखो ये रहा, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। ठीक है, इजी है। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात करूं, देखते हैं, पढ़ते हैं। यदि 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 147 147 है हो तो बीच वाली संख्या क्या होगी? मध्य वाली संख्या पूछ ली है, तो कितनी संख्या है वो? 3। मैंने बताया था जितनी संख्या होंगी उससे भाग कर देना, और जो आएगा वो मध्य वाली संख्या निकल के आ जाएगी। मध्य वाली संख्या आ जाएगी, काटो। 3 4 12 और 3 9 20, 49। तो 49 ये होगी मध्य वाली संख्या, तो 49 इसमें है ऑप्शन में, सी इसका ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगर वो पूछ लेता कि सबसे बड़ी संख्या बताओ, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? इससे आगे वाली संख्या ले लो, कितनी लगातार, क्या कह दी उसने? विषम संख्या बोल दिया। क्या बोल दिया उसने? विषम संख्या। विषम संख्या कौन सी होती है? जो 2 से ना कटे, तो 2 से ना कटने वाली कौन संख्या होगी? 51। अगली संख्या कौन सी होगी? अगर वो बड़ी बोल देता तो 51 आंसर आता। मान लो वो छोटी बोल दे, बड़ी तो 51 आ गई, और वो बोल रहा है कि सबसे छोटी संख्या बताओ विषम वाली, तो इससे पहले संख्या कौन सी होगी विषम वाली? 47। जो 2 से ना कटे वो विषम होती है, और जो 2 से कट जाए वो इवन होती है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन। हाँ, तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी? क्वेश्चन बहुत इजी है।
पहले पहले वाला जो क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ये 6 है, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 3 करवाया था उसमें यहाँ पर विषम था, यहाँ सम है। विषम और सम में कंफ्यूज मत होना। सम मतलब होता है इवन नंबर और विषम मतलब होता है ऑड नंबर, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं दोबारा एक बार हो। 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी? भाई देखो, मैंने तुम्हें क्या बताया था, जितनी भी संख्या वो बोल दे उतने से भाग कर दो उसे नंबर को, जो निकल के आएगा वो आपकी बीच वाली संख्या आ जाएगी। तो मैं अगर 24 को 3 से भाग करता हूं तो कितना आया? 3 अट्ठे 24, 8 आ गया। भाई पक्की बात है, 3 संख्या है तो एक आगे रही होगी एक पीछे रही होगी। ये भी तो 3 संख्या है, क्योंकि बीच की संख्या निकल के आई है। अब देख लेते हमसे क्या पूछा है उसने। तो सबसे छोटी क्या पूछा है उसने? छोटी संख्या। भाई 8 से इधर जाएंगे तो बड़ी हो जाएगी, इधर जाएंगे तो छोटी हो जाएगी। अब उसने पूछा सम संख्या। सम संख्या क्या होती है? सम संख्या मैंने तुम्हें बताई थी, होती है 0, 2, 4, 6, 8, यही तो होती है सम संख्या, इवन नंबर। तो 8 से पहले क्या आ जाएगा? 6, और 8 के बाद बड़ी संख्या पूछने लग जाए। पहले उसने छोटी संख्या पूछी है, तो 6 कहां पर है? ये मान लो यहां पर वो आ जाए, बड़ी संख्या क्या होगी? बड़ी संख्या क्या होगी? तो 8 से बड़ा क्या होता है? 10 इवन नंबर में, सम संख्या में ये होता है। तो ये इसका आंसर हो गया। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 20 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? इस पे आप इंपोर्टेंट क्वेश्चन डाल दीजिए, ठीक है भाई। थोड़ा सा इसमें लॉजिक है, लॉजिक क्या है वो समझ लेना। कैसे? देखो, 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग, भाई 4 संख्या दे दी तो 4 से उसे भाग देना है पहले, तो दे लो। 4 पंजे 20, 5 आ गया। मगर उसने क्या लिख दिया यहाँ पर? सम। हमारा कैसा नंबर आ रहा है? इवन, मतलब ओड, सॉरी विषम आ रहा है, ओड आ रहा है। तो भाई सम पूछिए, अगर उसने 4 बोल लिया तो 4 संख्या कैसे होंगी? एक तो यहां होगी, एक इसके बाद और एक इसके आगे, ऐसी तो होगी, क्योंकि बीच का कैसे होता है भाई? इससे पहले क्या होगा? और इससे पहले भी देख लेते हैं। इससे पहले सम संख्या देखनी है, 4 होगा, फिर 2 होगा, इससे इसके बाद 6 और 8 होगा। तो आप देख लो, ऑप्शन से भी देख लेना भाई। सम में बड़ी पूछी है ना उसने, सबसे बड़ी कौन सा नंबर है इसमें? 8। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 8 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोला है? 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 55 हो तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? दोबारा पढ़ लेते हैं एक बार आराम से। 5 लगातार विषम संख्याओं का योग, विषम मतलब ऑड संख्याओं का योग, ऑड नंबर का योग 55 हो तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? सबसे बड़ी पूछी है उसने। तो मैंने क्या बताया? 5 नंबर है, 5 से भाग कर दो इसे, कितना आ गया? 11 आ गया, ठीक है, 11 लिख लिया जी। 5 संख्या है भाई, 2 पहले रही होंगी, 2 बाद में, 1 2 3 4 5 आ गई, ठीक है। क्या पूछा उसने? सबसे बड़ी विषम होनी चाहिए। 11 के बाद विषम नंबर कौन सा आता है? 13। 13 के बाद क्या आता है? 15। तो कौन सा नंबर है वो? 15। अब मान लो 5, ये डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। मान लो वो छोटी पूछ लेता तो छोटी कैसे लिख देगी? इससे पहले निकल लो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक है। एक अब मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ क्या कह रहा है ये देख लेते हैं। और एक बात और याद रखना कि मैं इस वीडियो में वो भी क्वेश्चन करा रहा हूं जो हमेशा पेपर में पूछे जाते हैं। ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, पूछे जाते हैं, या इन्हें इनकी बार बार प्रैक्टिस करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है देख लेते हैं पहले। कह रहा है कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है। 5 क्रमागत सम संख्या बोल दिया उसने, मतलब इवन नंबर। क्रमागत मतलब लगातार, 5 लगातार इवन नंबर का योग 80 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी? मैंने क्या बोला? जितने भी नंबर दे रखे हैं उससे भाग कर दो। 5 दे रखे हैं, 5 से भाग करो। ये ट्रिक है इसकी, सुपर ट्रिक है एकदम। कर दो इसे, 1 से चलेगा, और 5 छंग 30, कितना आ गया? 16, ठीक है। अब 5 संख्या है तो 2 तो पहले रही होंगी और 2 बाद में रही होंगी, पक्की बात है तो, ठीक। अब कौन कौन सी रही होंगी? क्योंकि मध्य संख्या में पता लग गई। हमसे क्या पूछा है? तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी? संख्या तो इवन है और सबसे छोटी पूछ रहा है। बड़ी तो आगे को जाती है और इस तरफ छोटी आती है। तो इवन 16 से पहले 14 फिर 12, तो कौन सी संख्या है वो सबसे छोटी? 12। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? 3 क्रमागत सम पूर्णांकों का योग 54 है। कितना है? 54। 3 क्रमागत, 3 लगातार
इवन पूर्णांकों मतलब संख्या ही होती है, कंफ्यूज मत होना कि क्या लिख दिया ये, का योग 54 है तो सबसे छोटी पूर्णांक क्या होगा, तो सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा। भाई कितना नंबर दे रखे, 3 से भाग कर दो इसे। अब तक सभी क्वेश्चनों में यही इस चीज को करता आ रहा हूं कि जितना नंबर दे रखा है उतने से उसे भाग कर दो। 3 1 जा 3, 2 चला गया 3, 8 जा 24, कितना आ गया 18 आ गया, 18 आ गया। अब क्या पूछा है, 3 संख्या है तो एक पहले रही होगी एक बाद में रही होगी, पक्की बात है। तो सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटा पूर्णांक पूछा है, तो सम पूर्णांक है 18 ही पूर्णांक है। इससे पहले छोटा इवन नंबर कौन सा होगा 16, बड़ा पूछ रहे तो 20, तो छोटा पूछा है उसने, कितना पूछा है छोटा, तो इसका डी ऑप्शन राइट हो गया। ठीक है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोला है, ये थोड़ा अटपटा सा है, थोड़ा ध्यान से देखना है इसे। 3 से विभाजित होने वाली, भाई विभाजित मतलब मल्टीपल, 3 के मल्टीपल, 3 से जो 3 के टेबल में आते हो, जो 3 के टेबल में आते हो, 3 से विभाजित होने वाली या 3 से कोई जो कटता हो, 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत, 3 से तो विभाजित हो और 3 ही लगातार आते हैं वो नंबर, उनका योग दे रखा है 72। इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो ऐसा वो कौन सा नंबर होगा जो सबसे बड़ा होगा। पर कितनी संख्या बोल दी उसने, 3 से तो विभाजित होनी चाहिए और 3 ही क्रमागत, 3 ही लगातार संख्या होनी चाहिए। 3 है तो पहले इस 72 को 3 से कर दो भाग, काटो, 3 2 जा 6 और 3 4 जा 12, कितना आ गया 24 आ गया ना। 24 में यहां को लिख लेता हूं, 24 आ गया। अब 24 3 संख्या चाहिए हमें, भाई एक पहले रही होगी एक बाद में रही होगी। अब कौन कौन से कटते हैं 3 से, 3 के टेबल में 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, ठीक है। और पहले आ जाओ उससे 3 7 जा 21, तो उसने क्या पूछा है, सबसे बड़ी संख्या पूछी है, तो कौन सा नंबर है वो 27, तो सबसे बड़ा कौन सा नंबर है 27, तो 27 इसका आंसर हो गया। अब बढ़ते हैं, कुछ और नए क्वेश्चन लेते हैं इसके आगे के, ठीक है। आप बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, उन 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योगफल 15 हो। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं दोबारा, उन 3 क्रमागत संख्या लगातार संख्याओं का गुणनफल कितना होगा, संख्याओं का गुणनफल पूछ रहा है इस बार, वो कितना होगा जिनका योगफल 15 हो। भाई कितनी संख्या है वो, 3 ही तो है। अब 3, पहला काम क्या करना है, 3 से इस 15 को भाग कर देना है, कर लो, 3 5 से 15 हो गया। भाई 3 संख्या एक आगे एक पीछे, पक्की बात है। अब क्रमागत मतलब लगातार है, तो 5 6 और 4 5 6 हो गए, ठीक है। क्या पूछा है उसका गुणनफल, गुणनफल मतलब मल्टीप्लाई, कितनी होगी 5 चौक 20 और 20 की 6 में कर दो, कितना हो गया 120, कितना आ गया इसका ऑप्शन नंबर ए इसका, ठीक है। तो कितना आसान है, पहले तीनों संख्या निकाली और उनके आपस में मल्टीप्लाई कर दी, 120 उसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं, उन 2 क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या होगा जिनके वर्गों का अंतर 84 हो। भाई देखो बहुत ही, अब जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ रहे हैं क्वेश्चन कर रहे हैं तो थोड़े ऊंचे लेवल के क्वेश्चन आने लग गए हैं, ठीक है, डरना नहीं है, उन काम वही करना जो बता दिया। उन 2 क्रमागत सम संख्या, क्या बोल दी उसने, सम संख्या होनी चाहिए, का योग क्या होगा जिनके वर्गों का अंतर 84 हो। तो देख लेते हैं, 2 क्रमागत संख्या है तो संख्या तो पता लगी 2 है, तो 2 से इसे भाग करो, 2 4 जा 2 2 जा, और आप देखोगे कि भाग करते ही आपका उत्तर आ गया 42, कितना आ गया 42। अब हमें कैसे पता लगेगा, आंसर तो 42 आ गया, अगर हम इसे चेक करें, ठीक है। भाई मैंने 2 नंबर ले लिए, कौन कौन से ले लिए 20 और 22 ले लिए। अगर मैं क्या बोल दिया उसने, वर्गों का अंतर, उनके वर्गों का अंतर, तो पहले इनका वर्ग कर लो दोनों का। 20 का वर्ग कितना होता है 400, इसका वर्ग कितना होता है 484, यही होता है। अब अंतर मतलब मैंने तुम्हें पिछली वीडियो में बताया था माइनस, तो इन दोनों का आपस में माइनस करोगे तो कितना बचेगा 84 ही बचेगा, तो 84 ही आ रहा है यहाँ पे, 84 ही बच रहा है। उनने बात एकदम सही लिख रखी है, तो क्वेश्चन हमारा करेक्ट लगा एकदम, तो आंसर क्या आएगा इसका 42 आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ लेते हैं, 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 2 3 4 ऐसे होती है, ठीक है। प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 61 है, कितना है 61 है, तो वे संख्याएं क्या होंगी। भाई अब कोई सी
दो संख्याएं, इसे करने का सिंपल तरीका क्या है, सिंपल मेथड क्या है, इसे ऑप्शन वाइज करो, लिख लेना कि ऑप्शन से करना है, इस पे लिख लेना ऑप्शन से करना है। कैसे भाई, उसने क्या क्या बोला, पहले जो बोला उसने कर देते हैं भाई। दो संख्या, हर ऑप्शन में दो संख्या है हमारे पास, ठीक है, हर ऑप्शन में क्या है, दो संख्या है। क्रमागत प्राकृतिक संख्या, तो वो लगातार भी होनी चाहिए, ये भी पक्की बात है भाई। 4 5 5 6 6 7 सारी लगातार हो रही है, ये भी कुछ सुटेबल नहीं बैठ रहा। आगे बढ़ते हैं, के वर्गों का योग। अब क्या करेंगे, इन दोनों का वर्ग करके उन्हें प्लस करके देखेंगे, अगर वो 61 बैठ जाएगा वही ऑप्शन करेक्ट होगा। अगर मैं पहले वाले को ले लेता हूं, 4 का योग, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। अगर मैं इनको प्लस करूं कि एक्सेल बैठ रहा है, ठीक रहता है, 6 5 11, 2 1 3 और 1 4 नहीं बैठ रहा, 41 बैठ रहा है। अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, 5 का वर्ग करेंगे 25, 6 का वर्ग करेंगे 36, इसका करेंगे तो क्या बैठ जाएगा, ये 61 बैठ जाएगा। क्या बैठ जाएगा 61, तो यही ऑप्शन कौन सा, वो करेक्ट ऑप्शन है। 5 और 5 था 6। एक बात और याद रखना, इस ऑप्शन में डी ऑप्शन भी दे रखा है जिसमें -6 और तथा -5 है। अब आप बोलोगे इससे भी तो 61 बैठ रहा है, बैठ तो रहा है, मगर माइनस में क्या प्राकृतिक संख्या हो जाएंगी, मैंने बोला 1 से स्टार्ट होते हैं प्राकृतिक संख्या, माइनस में तो प्राकृतिक संख्या होती नहीं है, तो माइनस वाले नहीं लेंगे, तो इसलिए ऑप्शन 20 का करेक्ट है। बढ़ते हैं अपने कुछ क्वेश्चन की तरफ, वो 13 क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कहता है पहले तो देख लेते हैं, और आज के लास्ट क्वेश्चन है, 14 क्वेश्चन कराऊंगा बस इस वीडियो में, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं। 6 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं में से इन 6 में से 3 का योग दे रखा है 27। भाई जितने का योग दे रखा है उतने से भाग करेंगे, तो पक्की बात है। तो 27 को 3 से भाग करा मैंने, कितने से आएगा, 3 दिन 27। भाई कोई 6 नंबर है, 1 2 3 4 5 6, शुरू के 3 में से, शुरू के 3 का योग दे रखा था उसने हमें, इन तीनों का हमें क्या दे रखा है उसने, योग कितना है वो 27। उस 27 को हमने 3 से भाग कर दिया, मध्य आ गया हमारा 9। भाई प्राकृतिक संख्या लगातार है, तो 9 10 11 12 13। अब उसने क्या पूछा ये देख लेते हैं। तो शेष 3 संख्या, जो लास्ट में 3 संख्या बची हैं, उनका योगफल, योगफल मतलब उनका प्लस, उनका सम कितना होगा, प्लस कर लो। 3 2 5 और 1 6, 1 2 3, कितना आ गया वो 36 है, कितना है वो 36। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। यदि 5 क्रमागत पूर्णांकों का योग s है, भाई कितना है, 5 क्रमागत पूर्णांकों का योग कितना है, s है, तो क्या करते हैं हम भाई, बीच का मध्य निकालने के लिए क्या करते हैं, s/5 भी तो करते हैं, जो नंबर दे रखा है उससे भाग कर देते हैं, ठीक है। अब उसने क्या बोला, उनमें सबसे बड़ा पूर्णांक s से किस रूप से संबंधित है, तो ये सबसे बड़ा पूर्णांक s से किस रूप से संबंधित है। भाई ये बीच वाला आ गया, ठीक है, तो 2 इस तरफ होंगे और 2 इस तरफ होंगे। भाई बड़ा वाला तो इधर ही जाएगा, अब दो संख्या आएंगी 1 2, तो क्या करेंगे हम, s/5 प्लस के 2 कर देंगे। भाई 2 संख्या है बड़ी वाली, तो कर दो, 5 दूनी 10, तो आ जाएगा s प्लस के 10/5। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो गया। आज की वीडियो ये यही समाप्त है, और जितने भी क्वेश्चन कराए हैं सारे ही क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है। थैंक यू।